एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आज ये बुद्ध का धरती क्यों हिंसा की तरफ जा रहा है, हम देख रहे हैं। भारत को आज वर्ल्ड थू थू कर रहा है। वर्ल्ड जानता है भारत एक बुद्ध का धरती है। यहां शांति है, यहां भाईचारा है, यहां बंधुता है। लेकिन मणिपुर जलने के बाद अब हरियाणा जल रहा है। कौन है ये लोग भारत को ऐसे बदनाम कर रहे हैं? कौन है ये लोग धर्म के नाम पर दंगाई पैदा कर रहे हैं? कौन है ये लोग भारत के संविधान को तार तार कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को ठेंगा दिखा रहे हैं? क्या इसमें किसका हाथ है? धर्म का जुलूस में कभी कोई तलवार लेके जाना हमने नहीं देखे हैं। धर्म का जुलूस मतलब भाईचारा फैलाना है, लोगों का बीच में यूनिटी लाना है। लेकिन ये कैसा धर्म का जुलूस है जहां तलवार भांजा जा रहा है, जहां बंदूक लहराया जा रहा है, पार्टिकुलर कम्युनिटी को निशाने पर लिया जा रहा है? हमें कैसा देश देख रहे हैं? जिस देश में बुद्ध पैदा हुए थे, शांति का वार्ता पूरा विश्व में फैलाए थे, वर्ल्ड आज बुद्ध के नाम पर भारत को जानता है। जिस देश में बाबा साहेब अंबेडकर पैदा हुए थे, संविधान लिखते वक्त उनका प्रेमबुल में लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के बारे में लिखते हैं। आज कहां है जस्टिस भारत में? आज कहां है लिबर्टी भारत में? कहां है फ्रेटर्निटी भारत में? ये बंधुत्व को, ये भाईचारा को, इस समरसता को कौन लोग ऐसे बर्बाद कर रहे हैं? हरियाणा में 8 साल बीत गया, कोई भी दंगाई नहीं था। अचानक हरियाणा में ऐसा क्यों हो गया है? क्या 2014 के लिए कुछ ध्रुवीकरण चल रहा है, या यहां कोई बड़ा साजिश है? क्यों हमारा डबल इंजन का सरकार फेल हो रहा है? क्या दंगाई के बारे में प्रशासन और प्रशासन को खबर नहीं था? ये सोचने की बात है। बहन मायावती जी आज प्रेस मीट में ये बताती है हरियाणा क्यों जल रहा है। हरियाणा में शासन प्रशासन फेल है। उनका चार बार का सीएम का टाइम में कैसे रूल एंड ऑर्डर को यूपी में कायम किया गया था। भारत का सबसे बड़ा सूबा है, वहां बहन जी का शासन का पीरियड में जो खुद को गुंडा कहने वाले लोग थर थर कांपते थे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर था। आज छोटा सा स्टेट हरियाणा, इनको भी कंट्रोल करना नहीं आता है। डबल इंजन का सरकार को, सरकार पूरा फेल है, सरकार का मिशनरी फेल है। साथियों, ये जो मनु नाम का कोई हिंदू रक्षक है, खुद को बजरंग दल का सिपाही डिक्लेयर करने वाले व्यक्ति, गोरक्षक करने वाले व्यक्ति, जो दो मुस्लिम युवक का किलर है, उनको आज तक राजस्थान पुलिस क्यों अरेस्ट कर नहीं पाया है? यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, या ये मनु किसी का संरक्षण में ये काम कर रहा है? हम जानते हैं हरियाणा का गुड़गांव जो फला फुला शहर है, वहां प्रोग्रेस लोग रहते हैं। क्या प्रोग्रेसिव लोग रहने वाले शहर में ऐसा दंगाई होता है? पढ़े लिखे लोग रहने वाले शहर में ऐसे होता है धर्म के नाम पर उन्माद?
गरीब का कोई धर्म नहीं होता है, उनका धर्म रोटी होता है। आज ये हत्यारा खुला घूम रहा है। साथियों, मेरे बहुजन समाज का लोगों को मेरा ये अपील है, धर्म रक्षा के नाम पर आप जुलूस में मत जाइए, क्योंकि भारत का संविधान आपको छोड़ने वाला नहीं है। सरकार वक्त वक्त पर बदलते रहता है, कानून अपना काम करता है। इसलिए हे मेरे बहुजन समाज का लोग, अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, यूनिवर्सिटी भेजिए। धर्म का रक्षा के नाम पर जो व्यक्ति आपको धर्म की रक्षा के नाम पर दंगाई बनाता है, वो आपका हितैषी नहीं है। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सत्तारूढ़ लीडर, उनका बच्चे क्या धर्म के रक्षा के नाम पर तलवार भांजते हैं? उन लोगों का बच्चे क्या जुलूस में शामिल होते हैं? आप सीखिए शिवराज चौहान जी से। उनका बच्चे, उनका लड़का फॉरेन में पढ़ाई करता है, वो कभी भी धर्म का रक्षा के नाम पर जुलूस में नहीं आता। आप कुमार विश्वास से सीखिए, उनका बेटी फॉरेन में पढ़ती है, वो कभी भी धर्म के रक्षा के नाम पर जुलूस में शामिल नहीं होती है। ऐसे तमाम बहुत सारे लीडर हैं, उनका बच्चे कभी भी ऐसे जुलूस में नहीं आते। आप क्यों आते हैं? क्या मिलता है आपको? कानून आपको एक ना एक दिन सलाखों का पीछे ले जाएगा। भारत का संविधान आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। धर्म का नाम दंगा करना असंवैधानिक है। धर्म रिसीव करना, धर्म छोड़ना आपका व्यक्तिगत आजादी है, लेकिन धर्म के नाम पर जुलूस निकालना, दूसरे धर्म को नीचा ठहराना, भाईचारा बिगाड़ने के लिए कोशिश करना, देश में यूनिटी को खतरे में डाल देना, ये कैसा धर्म है? आज ट्विटर हैंडल में तमाम लोग ये लिख रहे हैं, सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम द दंगेई। दंगेई से आपका बच्चों को बचाना है। जितने भी बड़े घर का बच्चे देखिए, जितने भी लीडर है, कुमार विश्वास कहिए, शिवराज चौहान कहिए, निखिलेश दुबे कहिए, जो भी बड़े बड़े बच्चे हैं, अमित शाह का बेटा को देखिए, क्या ये लोग आते हैं? ये पढ़ाई में व्यस्त है, लेकिन आपका बच्चा धर्म को बचाने के लिए सड़क पर आ रहा है। आज ये सब घट रहा है, ये गोदी मीडिया की वजह से। आज ये घट रहा है कुछ ट्रोल, धर्म को रक्षा करने वाले कुछ जो लोग रहते हैं, सोशल मीडिया में फैलाते हैं। इसके कारण आज आपका बच्चे दंगाई बन रहा है। धार्मिक उन्मादना पूरा भारत में फैलाने के लिए लोग, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। कानून बहुत मजबूत है। कानून एक ना एक दिन ऐसे दंगाई को पकड़कर सलाखों को पीछे ले जाएगा। मनु जो खुद को आरएसएस, बजरंग दल का और गोरक्षक का सेना कह रहा था, वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं। कब तक वो छुपेगा कानून से? सरकार भी उन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि कानून इतना मजबूत है, देश का संविधान इतना मजबूत है। रूल ऑफ लॉ चाहता है डेमोक्रेसी। जो नेता, जो व्यक्ति, जो पार्टी का मुखिया आपको एजुकेशन देता है, आपके लिए मेडिकल एस्टेब्लिश करता है, आपके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाता है, वही अच्छा व्यक्ति है, वही अच्छा लीडर है, वो डेमोक्रेसी को संवारता है।
जो कानून द्वारा कानून का शासन प्रतिष्ठा करता है, वही आपका देश को बचाता है। जो व्यक्ति, जो नेता, वो जो संगठन आपको धर्म के नाम पर उस्काता है, धर्म के नाम पर भाईचारा को फिनिश करता है, ऐसे लोगों से हमारा बहुजन समाज को बचना है और बचा के रखना है। गरीब का कोई धर्म नहीं होता है भाई, उनको 2 वक्त का रोटी चाहिए। आइए, बुद्ध का धरती को हमें बचाना है, हमारा परिवार का लोगों को दंगाई से बचाना है। यानी बच्चों को, हमारा जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उनका संगत किसका साथ है, उनको हमें चेक करना है। कहीं वो कोई धर्म का संगत में जाकर दंगाई तो नहीं बन रहा है। इसके बारे में हर परिवार को ध्यान में रखना है, क्योंकि धर्म के नाम पर आज जो हो रहा है भारतवर्ष में, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरा वर्ल्ड मैप में भारत को थू थू हो रहा है। ये बुद्ध का धरती है, ये अंबेडकर का धरती है, जहां बुद्ध का आइडियोलॉजी से भारत का संविधान बना है। जो संविधान यूनिटी का बात कहता है, जो संविधान फ्रेटर्निटी का बात कहता है, जो संविधान इक्वालिटी का बात कहता है, ऐसे संविधान ये देश में, भारत में चलता है। ऐसे देश में कैसे ये दंगाई पनप रहा है। जो भी इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, कानून इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। आज शासन, प्रशासन चुपचाप क्यों बैठ गए हैं? क्या कोई खबर नहीं था? क्या इंटेलिजेंट को यह पता नहीं था? धर्म के नाम पर कुछ लोग उन्माद फैला रहे हैं, धर्म के जुलूस पर तलवार, बंदूक लेके जा रहे, क्या ये इंफॉर्मेशन नहीं था? जो भी ऑफिसर उस वक्त है, उनको रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। हमारा टैक्स से ये लोग पैसा लेके नौकरी करते हैं। प्रो पॉलिटिकल होके काम करना नहीं चाहिए। यह कपड़ा देखकर एग्जीक्यूटिव को अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करना नहीं चाहिए। वो भारत का संविधान, भारत का कानून का हिसाब से अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करना चाहिए। इसीलिए भारत को बचाना, संविधान को बचाना, बहुजन समाज को बचाना हर कोई सिटीजन का रिस्पांसिबिलिटी बन गया है। हे मेरे बहुजन समाज का लोग, आप गोदी मीडिया से दूर बचिए। आपका बच्चा को दंगाई बना रहा है, धर्म के नाम पर चलाने वाली जुलूस है। ऐसे जुलूस में आपका बच्चा को दूर रखिए, क्योंकि वहां दंगाई पैदा हो रहे हैं। जैसे आज गुरुगांव, हरियाणा कैसे जल रहा है। इसीलिए हर कोई गार्डियन को, हर कोई पेरेंट्स को अपना बच्चे का ऊपर नजर रखना चाहिए। जो टीवी मीडिया, गोदी मीडिया धर्म के नाम पर दिन रात नफरत फैलाता है, उससे दूर रहिए। नहीं तो आने वाला कल आपका बच्चा टीनेजर होता है, वो प्रभावित हो जाएगा, वो मारने मरने के लिए तैयार हो जाएगा धर्म को बचाने के लिए। ऐसे परिस्थिति में कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा, कानून उन्हें सलाखों का पीछे ले जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान हर कोई धर्म को इज्जत देता है, हर कोई व्यक्ति का जान और मान का सुरक्षा करता है, और हर कोई शासन और प्रशासन कानून से बंधे हुए हैं। सरकार चेंज होने के बाद आज नहीं तो कल ये पता चलेगा। इसलिए जितने भी बहुजन समाज, जितने भी लोग, फार्मर से लेकर मजदूरी करने वाले लोग, आप लोग समझ जाइए, आपका बच्चा को ऐसे धर्म का जुलूस में मत भेजिए। ऐसे गोदी मीडिया से आप भी दूर रहिए, क्योंकि दिन रात सरकार का
वार्क को लोगों को बताना चाहिए था, सरकार का कमियां लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन जो मीडिया धर्म के बारे में बताता है, ऐसे मीडिया डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आज इसीलिए हरियाणा जल रहा है। बहुजन समाज आप समझ रहे हैं, बहुजन समाज अब उनसे शामिल नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे प्रतीक हो रहा है, जो हरियाणा में जो दंगाई हो रहा था वो वोट ध्रुवीकरण के लिए शायद हो रहा था, लेकिन बहुजन समाज का लोग यहां से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, इसीलिए सक्सेस कर नहीं पाए और आज थोड़ा कंट्रोल हो गया है। बहन मायावती जी का शासन को हमें याद करना चाहिए। इतना बड़ा सूबे को जो चार चार बार वहां का सीएम बनी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत मजबूत था, कानून द्वारा कानून का शासन हुआ करता था। और उनका पीरियड में उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट, हेल्थ का डेवलपमेंट अच्छे तरह से हुआ था और उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश में बनाया गया था। और बुद्ध का शहर जैसे आज भी लगता है बहन जी का वार्क को देखकर। हम भारत को एक बुद्ध का धरती बनाएंगे और देश में शांति, भाईचारा और फ्रेटर्निटी को फैलाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये भारत का बुद्ध का धरती बनाइए और भारत का आन बान शान को बचाने के लिए आपका बच्चे को दंगाई से सुरक्षा दीजिए। थैंक यू।